सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। कहाँ से आई हो, किस नगर को जाओगी? तुम कहाँ से आई हो, किस नगर को जाओगी? सोचता हूँ मैं जैसा ये चेहरा, रात जैसी ये जुल्फें, है जगाएं सौ अरमान। एक नशा सा आँखों में धीरे धीरे छाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। मेरी इस तन्हाई में, मेरे इस वीराने में, मेरी इस तन्हाई में, मेरे इस वीराने में रंग लेके तुम सोचता हूँ मैं, क्या यहाँ तुम सचमुच हो या हो सिर्फ परछाई? ख्वाब जैसे बनता है और टूट जाता
रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। उसकी नर्म किरणों में तुमको देखता हूँ तो दिल धड़क सा जाता है, दिल धड़क सा जाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने के खातिर ये टिकट खरीदे। अगर मुझे मालूम होता कि यहां मेरी खूबियां आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। एक भाई अगर दूसरे भाई का पेट भरता है तो अपना फर्ज निभाता है, किसी पर कोई एहसान नहीं करता। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी, न बाप का साया था। फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है। मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं।
बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप इजाजत दें तो। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। देखा, ये है हमारी सोहबत का असर। आ गए हम दूर खड़े हो, तुम तो ऐसे पकड़ रहे जैसे हम सीधे चल ही नहीं सकते। देख जरा, वफा की न जो तो भी न की है शराबी, रोज रात इसी तरह गाता हुआ लोगों की नींद खराब सिकंदर क्या दिया। एक बात है यार, एक बार ये गाना मेम साहब को सुना दो। मेम साहब, न मौत आती है न तुम आती हो, पर जोरा बाई तुम बहुत अच्छा गाती हो। मेम साहब नहीं आएगी यार, क्यों नहीं आएगी। अच्छा हम चलते हैं भाई। वहाँ कहाँ चल रही है भाई? नहीं? अब भाई तुम्हारा घर आ गया, हम चलते हैं। भाई ये हमारा घर कहाँ है? हमारे घर में तो दरवाजा था ही नहीं, दीवारें हमने बनवाई नहीं, और छत पहले से है। हाँ? तो फिर ये किसका घर है? तुम ठहरो, हम पूछ के आते हैं। हाँ, तुम पूछ के आओ, हम चलते हैं। हमें डर लगता है, हम ठहरते हैं। तुम पूछ के आओ, हम चलते हैं। नहीं, देखो, मैं खड़ा रहता हूँ, तुम पूछ के आओ, हम चलते हैं। हाँ क्या भाई क्या?
तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, हम पूछ के आते हैं, हम पूछ के आते हैं, हम चलते हम चलते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि तुम खड़े रहो, तुम खड़े रहो, हम पूछ के आते हैं। हम पूछ के हम आते चलते हैं? हम चलते हैं। अरे भाई कौन, क्या हो रहा है? यार वो हमारा घर गुम हो गया है। अमा तुम्हारा घर इस तरफ नहीं उस तरफ है। कल तो इस तरफ, आज उस तरफ कैसे हो गया? तो ठीक है, आज उस तरफ कर देते हैं, हाँ? ये वो रहा तुम्हारा घर। अरे यार तुम तो हमें जानते हो, चलते हो यार। कम से कम तुम चलो, हम चलते हैं। तुमने कभी मोहब्बत की है? मत करना। इस छोटे से दिल में जिंदगी भर का दर्द भर जाता है, पर जोरा बाई के गले में जो दर्द है, उस दर्द के मुकाबले में सारी दुनिया का दर्द बेदर्द है। तुम ही समझे। वकालत की किताबें पढ़ता हूँ, कभी दिल की किताब पढ़ के देख। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम चलते हैं। हाँ चलते हैं। मेरे एक गिलास नींबू पानी ला। नींबू पानी? विशाल तू क्यों हुआ? 10 बजे। 10? तो अभी तो कचहरी नहीं गया? अरे जब इतना बड़ा केस घर में हो तो मैं कचहरी जाकर क्या करूं? केस? कौन सा केस? ये जोरा कौन है? एक गिलास पानी वाला दे। मेन साहब कौन है? पहले गिलास पानी लाते ना, सर फटा जाएगा। गिलास तो क्या, बाल्टी भर कर ले आऊंगा। पहले ये बता कि मेन साहब और जोरा कौन है? कौन जोरा, कौन मेन साहब? किसकी बातें कर रहा है तू? देख सिकंदर, मुझसे झूठ मत बोल, तुझे मेरी कसम। यार सुबह सुबह मुंह तो धोया नहीं, तू मुझे कसम खिला है। सिकंदर, मैं तुझे दोस्ती का वास्ता देता हूँ। कौन है ये मेन साहब? बरसों से तू हर रात नशे में आता है और मेन साहब रटता रहता है कौन ये? पता नहीं यार। देख सिकंदर, एक बार मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, तू भूल ना यार। अगर ऐसी कोई बात है तो तेरी कसम उसे घर से उठा कर ले आऊंगा। सिकंदर, खामोश रहने से मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। विशाल, ये एक ऐसा राज है जिससे मैं आज तक किसी से नहीं कह सका, जिससे कहना चाहिए था उसके सामने जाकर भी नहीं कह सका। हिम्मत नहीं हुई, जबान लड़खड़ाने लग जाती है, डर सा लगता है। लेकिन मुझे तो पता। बताऊंगा, किसी को नहीं बताया, लेकिन तुझे जरूर बताऊंगा। कब? वक्त आने पर, मरने से पहले। तुझे कौन मरने देगा? बुलावा आ गया तो रोकेगा क्या? रोकूंगा नहीं, बदल दूंगा। मौत से कहूंगा कि मैं सिकंदर हूं और तेरे बदले में मैं चला जाऊंगा। नहीं मेरे यार, ऐसा मत बोल, तुझे मैं नहीं खो सकता। मेरी एक बात मानेगा? क्या? पहले वादा कर। बात बताई नहीं तो कैसे वादा कर? अरे घबरा नहीं यार, तेरी दौलत में अपने नाम नहीं लिखवा रहा हूँ। अरे वो तो मैंने पहले ही लिख दी, तू क्या लिखवाएगा? अपना क्या है यार, 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की दारू मिल जाए, बस इतना ही काफी है। 2 नहीं 3 वक्त की रोटी मिलेगी, लेकिन जो 1 वक्त की दारू है वो आज से बंद। अरे यार इतना बड़ा जुल्म मत कर। देख, मैं पुराना शराबी हूँ, मुझसे शराब नहीं छूटने वाली। छूटने वाली चीज होती तो मैं तुझसे वादा क्यों मांगता? एकदम छोड़ दे। बिल्कुल, एक घूंट भी नहीं पिएगा। देख, अगर नहीं छोड़ सकता तो ना क्या, मैं यही समझूंगा कि तुझे शराब मुझसे ज्यादा प्यारी है। ले, तू शराब की बात कर रहा है? अरे शराब तो क्या, तेरी दोस्ती के लिए मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ले, शराब छोड़ दी और ये ले। यार 2 बोतल फेंकी, आवाज तो एक की भी नहीं है। हुजूर, क्या सही मौके पे पहुंचा हूँ, वरना हाँ अंग्रेजी शराब देसी गटर में बह गई होती। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो ठीक है, लेकिन याद रखना आज से सिकंदर ने शराब छोड़ दी। भाई सिकंदर ने छोड़ दी इसीलिए तो मैंने पकड़ ली। हाँ, लेकिन बात अपने तक ही रखना। आज के बाद अगर सिकंदर को पिलाई तो आज तो बोतलें बाहर फेंकी है, कल आपको उठाकर फेंक दूंगा और पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा यार, मैं कचहरी चलता हूँ। मेम साहब, आप? मैं सब बात नहीं देख रहा हूँ। आप मेम साहब मेरे घर में, मैं तो, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि आप। जी मैं वो। आप बैठिए ना, बैठिए। मैं बैठे तो हूँ, कहिए तो। हाँ नहीं, बैठे रहिए। क्या पीजिएगा आप? मैं कुछ शरबत लाइए आप? जी नहीं, मैं कुछ नहीं। नहीं शरबत तो आपको पीना ही पड़ेगा। अरे मैनू,
अपने हाथों से मेम साहब के लिए गर्म चाय बनाना। कमाल है, आप मुझसे शरबत के लिए कह रहे हैं और बहन से चाय बनवा रहे हैं। वो मेम साहब आपके सामने। लीजिए, मैं आपको ये पैसे देने आई थी। पैसे? कैसे पैसे? वही जो आप पिताजी के इलाज के लिए खर्च करते रहे। मैंने? नहीं, ये तो गलत बात है। आप झूठ भी बोलने लगे हैं। मेम साहब, मैं आपसे देखिए, आपने कई बार मुझसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपके लिए हमने जो कुछ भी किया था उसका सारा कर्ज आप उठा चुके हैं, लेकिन आपने हमारे लिए जो किया है वो कर्ज हम कभी नहीं उतार सकेंगे। जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या नहीं किया आपने? चुपचाप पिताजी का इलाज करवाते रहे, और सबसे बड़ा काम तो आपने ये किया, विशाल बाबू को हमारे घर भेज दिया। पिताजी का काम चल पड़ा और हमारे बुरे दिन दूर हो गए। ऐसा लगता है जैसे बरसों के बाद घर में खुशियां लौट आई। प्लीज ना मत कीजिए। मैम साहब, ये पैसे मैंने। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मैं समझूंगी आप अभी तक मुझसे नाराज हैं और कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। आप मैम साहब, आप? हाँ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। सपने छोड़िए और हकीकत का सामना कीजिए। अपना घर बसा लीजिए। हाँ जोरा, आज मेरी जिंदगी में वो दिन आ गया जिसकी उम्मीद में खो बैठा था। जिंदा होते हुए भी मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारा था। शायद इसीलिए तकदीर को मुझ पर रहम आ गया, और इसीलिए आज उसने मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस दे दिया। हाँ, तकदीर ही की बात है। कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होती और उन्हें खोया हुआ प्यार मिल जाता है। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और उन्हें प्यार मिलने से पहले ही खो जाता है। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है सिकंदर। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। तुम एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हो। आज तुम मुझसे एक वादा करके जाओ। क्या? आज के बाद तुम यहाँ कभी नहीं आओगे। हाँ, ये गिरे हुए और बदनाम लोगों की बस्ती है। यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें न नाम की परवाह न इज्जत की फिक्र होती है। तुम शरीफों की दुनिया में जा रहे हो, इसलिए कभी भूल कर भी इस दुनिया में कदम मत रखना। मैं तो नहीं रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी यहाँ नहीं रहने दूंगा जोरा। मैं कहाँ जाऊंगी? तवाइफ की जिंदगी कोठे पे शुरू होती है और कब्रिस्तान में खत्म होती है। इन दोनों के बीच उसके लिए और कोई दुनिया नहीं होती। नहीं जोरा, इन दोनों के बीच भी एक दुनिया होती है जिसे तुम इस चार दीवारी के अंदर नहीं देख सकती। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं सिकंदर, नहीं। तुम्हारी दुनिया आबाद हो गई तो मैं समझूंगी मेरी दुनिया आबाद हो गई। मेरा घर बस गया। हाँ, तुम्हारी शादी में नाच गाना हो तो और किसी को नहीं, जोहरा को बुलाना। जोहरा पर एहसान होगा, बहुत बड़ा एहसान। अब तुम जाओ, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। खुदा तुम्हें सदा आबाद रखे। चलो, हम जैसे बर्बाद लोग किसी का घर आबाद करने के काबिल तो हुए। चाहिए विशाल बाबू, जोहरा के जीते जी
इस घर के दरवाजे सिकंदर के लिए कभी नहीं खुलेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। तुम मुझसे बहुत चाहती हो ना जोराबाई? मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। शुक्रिया। बेटे, तुम्हारी वजह से बरसों बाद इस घर में खुशी आई है। आज बरसों बाद कामना अपना जन्मदिन मना रही है। हाँ, वो है कहाँ? वो होटल संगम में बहुत खुश थी। कह रही थी मुझे किसी का इंतजार है। तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। वही अपना जन्मदिन मनाएंगी। अच्छा, साथ में चलता हूँ। अच्छा। ये नरगिस है, नवाब चांद की छोटी बहन, जिसकी दिलरुबा आवाज और जिसके घुंघरुओं की झंकार ने एक धूम मचा रखी है। कितने दिल हैं जो इसकी ठोकरों में तड़पते रहते हैं और ये उन पर लापरवाही से नाचती रहती है। हाँ, मगर ये कौन है जिसके आते ही नरगिस अपने इस नापाक माहौल में मुरझा कर रह जाती है। इसकी रूह फरियाद करने लगती है, शहाब मुझे यहाँ से ले जाओ। और शहाब की आंखों में तड़पता हुआ इश्क इसे यकीन दिलाने लगता है, हाँ नरगिस, इन बदनाम महफिलों में पिघलती हुई इस शमा को मैं यहाँ पिघलने नहीं दूंगा। एक रात मैं आऊंगा और तुम्हें इस दोज़ख से निकाल ले जाऊंगा। आखिर वो रात आ गई, वादे की रात, जिसके इंतजार में नरगिस अपनी हर बेचैन रात अपनी ख्वाबगाह के झरोके में खड़े खड़े गुजार देती थी। ठहरो बेगैरत, एक त्वाइफ को ब्याह कर इस घर में लाने की तुझे जरूरत कैसे हुई? बाबा, ऐसे नापाक अल्फाज आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मेरी मासूम मोहब्बत है और आपके खानदान की बहू है। खामोश, ये बाजारी गाली तुम हमारे खानदान को नहीं दे सकते। ये हमारी बहू नहीं, तुम्हारा गुनाह है। ठहरना भैया, ठहरना। कहाँ जाइएगा बीबी जी? मुझे किसी कब्रिस्तान ले चलो। बेचारी नरगिस डोली से उतरकर मौत के इस भयानक जंगल में अकेली खड़ी रह गई है। इसके सारे अरमान, सारे ख्वाब इसे यहाँ बेसहारा छोड़कर वो जा रहे हैं। शहाब अपनी मजलूम दुल्हन और अपनी लुटी हुई मोहब्बत की तलाश में न जाने किन किन बाजारों की खाक छानता फिर रहा है। नरगिस से किए हुए शहाब के सब वादे अब इसके दुश्मन बन गए हैं
जो इसे यहाँ वहाँ भटका भटका कर अपनी जिल्लत का इंतकाम ले रही है। और यहाँ वीरान दिनों और सुनसान रातों में नरगिस की सिसकती हुई जिंदगी आंसुओं की बूंदों में रिस रिस कर खत्म होने को आ गई। कहाँ है? बच्चों, अपने भोलेपन की इतनी कड़ी सजा किस तरह काटी होगी तूने? किस तरह मौत के सुनसान वीराने को सहा होगा? कितना रोई होगी तू, कितना रोई होगी। ये उसका कुछ सामान भी है, इसे तुम बेच डालना। मास्टर जी, क्या है? वो किताब मिल गई जिसकी आपको तलाश थी। अच्छा, मिल गई, मिल गई। लाइए, दिखाइए। कहिए, क्या दे दूं? अजी, मुझे तो दुआने में पड़ी है, आप जो चाहे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। ओहो, ये किसका खत है जो अपने पते पर नहीं पहुंचा? तो अब आप इसे पहुंचाने भी जाएंगे? क्यों नहीं, ये तो बड़े सवाब का काम है। जरूर पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे सरताज, इतनी अच्छी मेरी तकदीर न थी कि तुम्हारे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलता और तुम मुझे अपना कंधा देकर कब्रिस्तान पहुंचाते हैं। लेकिन मुझे जीते जी तुम्हारे घर से निकलकर खुद ही अपने लिए कब्रिस्तान ढूंढना पड़ा। आज मैं तुम्हारी इस नाइंसाफ दुनिया से जा रही हूँ। ये खत तुम्हें कल मिल जाएगा। इसे पढ़ते ही यहाँ चले आना और मेरी सुनसान गोद से इस बेकसूर बच्ची को ले जाना जो तुम्हारी बेटी है। हमारी मुलाकात अब कयामत के दिन होगी। खुदा हाफिज, तुम्हारी बीमार नरगिस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी एक बेटी भी तो थी। हाँ थी, मगर उसको तो उसकी खाला ले गई थी। खाला?
शहाबुद्दीन साहब हैं जो आपको नीचे बुला रहे हैं। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शहाबुद्दीन हूँ। अच्छा, तो आप शहाबुद्दीन हैं, मेरे बहनोई। कहिए, फिर कैसे आना हुआ? अब किस गुनाहगार की तलाश है आपको? अब किस तवाइफ को दोज़ख की आग से बचाने के लिए परहेजगारी का कफन लेकर आए हैं आप? नरगिस ने मुर्तदन मेरे नाम एक खत लिखा था जो 17 साल बाद मुझे मिला है। उसमें मेरी बेटी का जिक्र है। मुझे मालूम हुआ है कि वो यहाँ है। तो आप उसे देखने आए हैं? मैं उसे ले जाने आया। अच्छा, तो आप ले जाने आए हैं। किसी कब्रिस्तान ने अब इसके जनाजे की फरमाइश की होगी आपसे। अच्छी बात है, ले जाइए। आपकी बेटी है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त तो वो मुजरे के लिए बैठ चुकी है, और फिर खुलेआम इस बदनाम बाजार से बेटी को ले जाना यूं भी आपकी गैरत के खिलाफ है। कल सुबह आइएगा। चलो।
यहाँ ताला क्यों पड़ा है? कब गए? तड़का होते ही गए हैं। कुछ मालूम है कहाँ गए? पास्ता इस मुंडेर से उड़ी है, फिर किस मुंडेर पे बैठती है किसे मालूम? चलो। अरे पान दे। अरे ओ मुछड़, रोज मुफ्त के पान चबाता है तो ये मुझे भी तो नीची कर। बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। आओ। खैरियत तो है? सदन, जरा पानी पिलाना, ठंडा। ठंडा ही है। इधर, अच्छा इधर ले आइए। बिब्बन नजर नहीं आती, कहाँ है? वो तो बीमार पड़ी है। क्या बिब्बन बीमार है? हाँ। बिब्बन, बिब्बन। साहिब जान, अब मैं किसी बाजार में तो उसे लेकर बैठ ही नहीं सकती। ढूंढ ली जाऊंगी, कहीं अलग कोई हवेली मिल जाए तो फिर ये धड़का जाता रहे। हाँ हाँ, हवेली मिल जाना क्या मुश्किल है। अब नवाब हशमत शाह का गुलाबी महल जो उन्होंने गौहर जान को बख्श दिया था, वही मिल सकता है। ए बाजी, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं नवाब हशमत शाह का गुलाबी महल खरीदूंगी। वो तो गुजर गए, और गौहर जान गले गले तक कर्जों के अंबार में धंस गई। अब महल नीलाम हो रहा है, 1,00,000-1.25 में बोली हो जाएगी। क्या इतना भी नहीं है तेरे पास? नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। ये लो, गुलाबी महल मुबारक हो। मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। मैंने सारी बातें तय कर ली है। कल से साहिब जान उन्हीं के साथ गुलाबी महल में रहेगी, और जब तक शहाबुद्दीन का खतरा न टल जाए वो गौहर जान की ही भांजी कहलाएगी। कौन है ये? आग है हुजूर, आग। जी हाँ हुजूर,
आजकल सारे शहर को ये आग लगी हुई है। लेकिन अभी तक हमारे दामन को तो नहीं लगी। लग तो गई है, रात तक भड़क भी जाएगी। अरे ठेकेदार साहब, वहाँ कहाँ बैठ रहे हैं आप? इधर तशरीफ ले आइए। बस जी, बंदे अपनी औकात पे ही ठीक है। बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई है। आज की
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। हाँ वही पालेगा। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा। अपने बंदों से कहाँ कब वो जुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है। हाँ गुजर जाता है। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है। वो किसी और ही सूरत में पास आता है। अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो।
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। बेटी, ये किशोर साहब का पिस्तौल रिपेयर के लिए आया था, जाने कहाँ रख दिया? जरा तुम ही ढूंढ दो। मैं खुद ही रख के भूल गया था। मेरी तरह मेरी याददाश्त भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन बेटी, तू क्यों खामोश रहती है? तेरे तो हंसने के दिन है, खेलने के दिन है। ऐसे ही चुप रहने की आदत सी हो गई है। मैं सब समझता हूँ बेटी, वक्त सबसे बड़ा इलाज है। अल्लाह तुझे हिम्मत दे, सबकी ताकत दे। टाइपिंग कैसे चल रही है? ठीक है। स्पीड कितनी हो गई? 30। अशोक जी की चिट्ठी आई? आई। जवाब दिया? नहीं। जवाब तो देना चाहिए। क्या जवाब देती? दीदी मुबारक हो, मैंने स्टेनो टाइपिंग का डिप्लोमा पास कर लिया है। उधर क्या खड़ी है, इधर आ। दीदी तुम कहो तो मैं नौकरी के लिए अर्जी दे दूं? जैसा तुम चाहो। बेटी, मैं 2 दिन के लिए बंबई जा रहा हूँ। दुकान बंद करके चाबी अपने पास रखना। और हाँ, इस महीने से अपनी तनख्वाह में 100 रुपए बढ़ा लेना। थैंक यू। दीदी दीदी कमाल हो गया। मैं तो टाइपिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, पर मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया है। पास हो गई तो 900 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। तब तो मेरी चिंता छोड़कर अशोक जी से शादी कर लेना। लेकिन मैं इंटरव्यू में आ जाऊंगी ना? क्यों नहीं, तू स्मार्ट है, समझदार है, पढ़ी लिखी है। पर मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। याद है उस दिन उस दुकान में हमने वो ड्रेस देखी थी ना? हाँ। आज वही पहन के जाना। पर वो तो बहुत महंगी है। तू चिंता मत कर, आज मुझे 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला है। Congratulations! लगता है आज का दिन बहुत लकी है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। टाइप कर लेती हो? यस सर, 40 वर्ड्स पर मिनट, बिना गलती के। गुड। शॉर्ट हैंड में भी लिख लेती हो? यस सर। और क्या क्या कर सकती हो? यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई मेरे पास नहीं आना। मेरे पास नहीं आना। मेरे पास मत आना। मुझे जाने दो प्लीज। तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया। मुझे मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी बहन? वो तो बेवकूफ थी। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मर जाने दो प्लीज। जरूर जाने दूंगा, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारा खूबसूरत बदन देखूंगा। देखो, तुम अपने कपड़े उतारो और एक ब्यूटी क्वीन की तरह यहाँ से वहां और वहां से यहाँ चल कर दिखा दो। तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं और मैं खूबसूरत बदन देख लूंगा। फिर तुम अपने घर चली जाना। हाँ, कहो दरवाजा खोल दो। खोल दो? तुम वहीं बैठे रहोगे? बिल्कुल। मुझे छोड़ोगे तो नहीं? कतई नहीं। उसके बाद मुझे घर जाने दोगे? हाँ? God promise? गॉड प्रॉमिस। देखो, अब तुम देर ना करो। नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैं उठता हूँ। अब मैं जाऊँ?
जाओ। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार सेठ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी ठीक है सेठ जी, आपने गुप्ता हॉस्पिटल बनवाकर बड़े ही पुण्य का काम किया है। जी हाँ, आप जैसे धर्मात्मा 2-4 और पैदा हो जाएं तो इस देश का उद्धार हो जाए। भगवान आपको इन सेवाओं का फल जरूर देगा। मैं तो सिर्फ कर्म करता हूँ भाई, फल देना तो इसके हाथ है। हाँ, और उसके राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भारती ना क्या तुमने रमेश गुप्ता का खून किया है? जी। तो तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? मैंने रमेश गुप्ता का खून जरूर किया है, लेकिन कोई जुर्म नहीं किया। खून किया है लेकिन जुर्म नहीं किया? अदालत समझी नहीं? जज साहब, उस कुर्सी पर बैठकर आपने भी सैकड़ों खून किए हैं, कई लोगों को फांसी दी है। इससे आप मुजरिम या खूनी तो नहीं हो जाते? क्योंकि मैं इंसाफ करता हूं। रमेश गुप्ता को सजाए मौत देकर मैंने भी इंसाफ किया है, जुर्म नहीं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये इंसाफ मैंने 2 साल पहले क्यों नहीं किया। 2 साल पहले? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। जज साहब, याद कीजिए वो दिन जब इसी अदालत में, इसी कटहरे में मेरी जगह एक औरत की इज्जत लूटने वाला रमेश गुप्ता खड़ा था, और वहां ठीक उसी जगह खड़े बैरिस्टर चंद्र गुनहगार को बेगुनाह और बेगुनाह को बदचलन साबित कर रहे थे। और उस कुर्सी पर बैठकर आपने रमेश गुप्ता को बाइज्जत छोड़कर जुर्म को कम करने के बजाय उसकी जड़ें मजबूत की थी। इसलिए जज साहब, आज मुजरिम के कटहरे में आपको होना चाहिए और आपकी जगह मुझे, क्योंकि आपने इंसाफ न करके जुर्म किया है और मैंने कानून हाथ में लेकर इंसाफ किया है, मुजरिम को सजा दी है। मुजरिम मैं नहीं जज साहब, मुजरिम आप है, आपका इंसाफ है। योर ऑनर, यह अदालत का अपमान है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बयान जारी रहने दिया जाए। मैं अदालत पे लगाए हुए इल्जाम जानना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक दिन एक अभागन सारी लोक लाज छोड़कर यहां आपकी अदालत में आपसे इंसाफ मांगने आई थी। इंसाफ भी हुआ था, बड़ा अजीब इंसाफ। इज्जत लूटने वाले को बाइज्जत आजाद कर दिया गया और लुटने वाली को उम्र कैद, और वो भी जेल के बाहर, जहां सुबह शाम सैकड़ों लोग उसे नफरत के कोड़े मारते, जहां हर नजर उस पर थूकती, उसे धुतकारती। आपके इंसाफ ने एक सांस लेती हुई लाश को समाज के चौराहे पर लटका दिया था, जिससे लोग नसीहत लें और फिर कोई लुटी हुई औरत इंसाफ का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत ना कर सके। पर वो औरत कौन है, कहां है? गौर से देखिए, वो औरत मैं हूं, यहां हूं। भारती देवी? 2 साल पहले जब रमेश गुप्ता ने मेरी इज्जत लूटी थी, मुझे बर्बाद किया था, तब इंसाफ का दरवाजा मैंने ही खटखटाया था। तो 2 साल बाद आपने अपनी हार का बदला ले लिया। जब कानूनन नहीं जीत सकी तब कानून हाथ में लेकर आपने उसका खून कर दिया। जी हाँ, मैंने उसका खून कर दिया, उस पर गोलियां बरसा दी। अफसोस यही है कि पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां थी, 7 नहीं, वरना मैं सब की सब उसके सीने में उतार देती। शायद उन गोलियों की आवाज से आदमी की सोई हुई आत्मा जाग जाती, शायद उन खून की छींटों से कानून की आंखें खुल जाती, और वो देख सकता कि उसकी भूल से कितने इंसान शैतान बनते जा रहे हैं। जज साहब, औरत आदमी को भगवान मानती है, लेकिन ये भगवान
माँ बहन बेटी सब कुछ भूलकर औरत को सिर्फ हार्ड मास का खिलौना समझता है। उसे नंगा करके उसका तमाशा देखना चाहता है, कभी उसको नीलाम करके, कभी उसको बर्बाद करके। जज साहब, नारी का शरीर एक मंदिर है जिसकी कोख से मानवता का जन्म होता है, जिसकी गोद में सभ्यता पनपती है। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं और आपका कानून कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे सबूत चाहिए। हर सच साबित नहीं किया जा सकता जज साहब। बलात्कार के समय न कानून होता है, न पुलिस होती है और न कोई शरीफ गवाह। फिर सबूत कैसे मिलेगा? कौन देगा? एक लड़की जो शर्म से अपनी शक्ल तक शीशे में नहीं देख सकती, सबके सामने आकर एक बार फिर अपनी बेइज्जती कैसे कराएगी? भरी अदालत में वकीलों और गवाहों के हाथों लाश के पर्दे कैसे उतरवाएगी? और आ भी जाए तो बदनामी के सिवा उसे मिलेगा क्या? मुझे क्या मिला था जज साहब? उस दिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि फिर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। एक और मंदिर तोड़ दिया गया। योर ऑनर, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं, इस अदालत का वक्त जरूर बर्बाद किया जा रहा है। यह कहना कि मिस्टर रमेश गुप्ता ने किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की और उस जोश में आकर भारती देवी ने उसे सजाए मौत दे दी, यह एक कहानी है, क्योंकि न पुलिस की रिपोर्ट में किसी और लड़की का जिक्र है, न कोई लड़की अदालत के सामने आई है। अगर होती तब तो आती। पर यह सच है कि वो लड़की है तो कहां है? उसका नाम क्या है? काम क्या करती है? सामने क्यों नहीं आती? वो लड़की कहाँ है? अपनी चुप का मतलब जानती हो? सजाए मौत उसको अदालत में लाकर बदनाम करने से अच्छा है कि मुझे मौत दे दी जाए। वो लड़की मैं हूँ जज साहब। ये क्या कर रही है नीतू? यहाँ आकर सिर्फ बदनामी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दीदी, बदनामी, बेइज्जती, मौत, कोई भी कीमत तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं। जज साहब, मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ कहना है यहाँ आके कहो। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। जी हाँ जज साहब, इसी अदालत में, इसी कटहरे में 2 साल पहले। फर्क सिर्फ इतना है कि तब रमेश गुप्ता ने मेरी दीदी को बर्बाद कर दिया था और अब मुझे किया है। मिस्टर चंद्रा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आप यही पूछेंगे ना कि उसे देखकर मैंने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वकील साहब, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, वो तो पहले से ही बंद था। आप पूछेंगे मैंने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं, शोर क्यों नहीं मचाया? मैंने बहुत शोर मचाया, पर मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए भगवान को भी पुकारा, पर वो भी नहीं आया। वकील साहब, वो भी नहीं आया और मैं तुमसे कहा था यहाँ मत आना, क्यों आई? यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, बदनामी मिलती है। इन्हें तो सबूत चाहिए। सबूत तुम कहाँ से लाओगी? जो कुछ पास था वो तो खो चुकी, अब तो लाश ही बाकी रह गई है और लाशें बोला नहीं करती। जज साहब, मैंने चाहा था कि मेरी बहन की कहानी दुनिया की जुबान तक न पहुंचे। वो इस जिंदा मौत से बच जाए जिसने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। हर एक जिंदा लाश को बचाने के लिए दूसरी जिंदा लाश कटहरे में आकर खड़ी हो गई। ये वो जगह है नीतू जहां भगवान कृष्ण भी आकर खड़े हो जाए तो लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी अपनी ही गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा। तू सबूत कहां से लाएगी? वकील साहब तो फिर साबित कर देंगे कि बलात्कार नहीं, मोहब्बत है। लेकिन तू कैसे साबित करेगी
कि ये मोहब्बत नहीं बलात्कार है। वकील साहब, आप तो रोज लोगों से सैकड़ों सवाल पूछते हैं। इजाजत हो तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। हर समझदार वकील जानता है कि सच क्या है और गुनहगार कौन है। आपको भी पता था कि मेरे साथ बलात्कार किया गया था, फिर आपने सच क्यों छुपाया? इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करना मेरा काम नहीं है, वो जज साहब का काम है। मेरा काम, मेरा फर्ज सिर्फ अपने क्लाइंट की वकालत करना है, उसको बचाना है, और हर वकील का यही फर्ज होता है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया था। वकील साहब, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आपको तो ढेर सारे रुपए मिले, नाम मिला, पर इस बेगुनाह को क्या मिला? समाज को क्या मिला? इंसानियत को क्या मिला? क्या इनके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? आपने कभी सोचा है वकील साहब, कुछ रुपयों के लिए आप जिन शैतानों की रक्षा कर रहे हैं वो एक दिन आपके बच्चों को भी खा सकते हैं? कभी सोचा है कि इसकी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी? जो इसके साथ हुआ है उसके साथ ही हो सकता था। देखिए, इसकी तरफ देखिए। आपने रमेश गुप्ता को बचाकर जो फर्ज पूरा किया था उसका अंजाम देखिए। इसके होंठों से सारी मुस्कुराहट नोचकर इतनी सिसकियां भर दी गई हैं जो कभी कम नहीं होंगी। इतने ढेर सारे आंसू दे दिए गए हैं कि डूबने के लिए समुद्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जिम्मेदार आप हैं वकील साहब, और आप भी जज साहब। उस दिन आपने एक मुजरिम को छोड़कर इंसाफ की कब्र पे बेइंसाफी का बीज बोया था। वो बीज पेड़ बन गया, एक और मंदिर आपके इंसाफ की भेंट हो गया। जज साहब, 2 साल पहले इसी अदालत में मैं आपसे इंसाफ मांगने आई थी, सो तो नहीं मिला। आज मैं आपसे मौत मांगने आई हूं, वो तो आप दे सकते हैं। मुझे मौत दे दीजिए जज साहब, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। कानून की तारीख में शायद पहली बार किसी मुल्जिम ने इंसाफ को मुजरिम ठहराया है। हम भारती देवी की हिम्मत और सच्चाई की इज्जत करते हैं, लेकिन भारती देवी ने कानून अपने हाथ में लेकर जुर्म किया है, चाहे वो उनके ख्याल से इंसाफ करने के लिए ही क्यों ना हो। अगर इसी तरह हर शख्स कानून अपने हाथ में लेकर इंसाफ करने लगे तो दुनिया में ना कानून रहेगा ना इंसाफ। मैं जज होते हुए भी कानून का पाबंद हूं, और मुझे भी कोई हक नहीं कि मैं कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई फैसला करूं। भारती देवी ने खून किया है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह खून जानबूझ के नहीं किया गया। ऐसे हालात में किया गया है जबकि कोई भी मां या बहन खून करने पे मजबूर हो जाती। इसलिए अदालत को भारती देवी के साथ हमदर्दी है, और गिरफ्तारी के बाद जेल की हिरासत में काटे हुए दिनों को ध्यान में रखते हुए अदालत के उठने तक भारती देवी को यहां कटहरे में खड़े रहने की सजा देती है। अमान क्या इंसाफ किया है? इंसाफ जनाबे अली, क्या कानून का नुक्ता निकाला है? मैं सजा भी दे दी और इंसाफ भी कर दिया, इसे कहते हैं इंसाफ। जब तक समाज है जुर्म होते रहेंगे, लेकिन बेइंसाफी जुर्म से भी बड़ा गुनाह है। 2 साल पहले इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने भी यह गुनाह किया था। इसलिए कानून की यह कुर्सी मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि जो कानून रक्षा नहीं कर सकता उसे सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं। इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, जुर्मों को ठीक तोले, जुर्मों को ठीक।
और बहनों और भाइयों, आज गीतमाला की छाँव में भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि पुरानी भी और नई भी सारी कड़वाहटें, सारी नफरत हटाइए अपने दिल से, बल्कि दिल पर हाथ रखकर अपने गुजरे हुए सुहाने ज़माने की खुशबुएं समेटिए। वरना अगर आप अपनी उन सुहानी पुरानी यादों को भूल गए ना, तो वो यादें तड़प कर कहेंगी, गम के सुरीले सायों का ये गीत सुनकर बहनों और भाइयों, आपको वो हसीन चेहरा भी याद आ गया होगा जिसने स्क्रीन पर ये गीत अदा किया था। जी हाँ, मीना कुमारी। तो अब मीना कुमारी ही की मधुर आवाज़ को मैं माजी के धुंधलकों से निकालकर आपको सुनवाता हूँ कि मेरे एक इंटरव्यू में मीना जी ने मोहे भूल गए सावरिया वाले गीत की सुरों की मलिका को कैसी शानदार सलामी दी थी। लता मंगेशकर, उनकी दरखास्त जो उन्होंने बेहतरीन गायिका के इनाम पाने पर इनाम देने वालों से की थी, आपने भी सुनी होगी ना? कौन सी दरखास्त मीना जी? यही कि अब आइंदा मुझे ये इनाम ना दिया जाए, बल्कि उन नए कलाकारों को दिया जाए जिनका ये हक है। उन्होंने हौसला बढ़ाने को हक कहकर कितनी बड़ी बात की, जैसे किसी शहंशाह ने किसी अनजाने बिना ताज के बादशाह को पहचान कर उसके लिए अपना तख्त छोड़ दिया हो।
बहनों और भाइयों, ऐसे सभी ऑल टाइम ग्रेट प्लेबैक सिंगर्स की आवाज़ें भी और सभी महान संगीतकारों और गीतकारों का काम भी मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ गीतमाला की छाँव में। पहले 3 वॉल्यूम्स में 1953 तक के अमर गीत होंगे और वॉल्यूम नंबर 4 से आहा गीतमाला की संगीत सीढ़ी की कहानियां शुरू हो जाएंगी, मगर जरा अलग से, बड़े ही सुरीले सजीले स्टाइल में, फिल्म स्टार्स के साथ।